हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग नेगेशन क्लासेस। आज का वीडियो बोर्ड के वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। कई बार ये होता है कि बच्चे अच्छी तैयारी होने के बावजूद पेपर में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। कभी स्पीड की वजह से उनका कोई क्वेश्चन छूट जाता है या और कोई सिली मिस्टेक कर जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें बहुत पछतावा होता है कि ये मेरे आते हुए क्वेश्चन छूट गए। तो उनको अगर इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे तो उनका ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी और जितनी उनकी तैयारी है उस हिसाब से उनका अच्छा पेपर जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखिए। जब सबसे पहले देखिए, जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, उसी टाइम पे आपको प्लान कर लेना है। क्वेश्चंस देखिए, जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा मुझे नहीं आता है या अच्छे से नहीं आता है या नया क्वेश्चन आ गया कोई, तो उन क्वेश्चंस को आप डॉट लगा देंगे क्वेश्चन नंबर के आगे। एक्चुअली आपको अटेम्प्ट दिस पेपर इन 2 राउंड्स, आपको 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट राउंड में आते हुए क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेने हैं और सेकंड राउंड में डाउटफुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या जो नए क्वेश्चन आ गए हैं जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं वो सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे आप। उसके लिए क्या करेंगे आप कि रीडिंग टाइम में ही जो क्वेश्चंस डाउटफुल क्वेश्चंस है उन पे आप डॉट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर के आगे लगाना, ऑप्शंस पे मत लगाना डॉट। या अगर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है तो अपनी आंसर शीट में कहीं लिख देंगे कि ये वाले क्वेश्चंस मुझे बाद में करने, जिससे आपके पता रहे कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे अभी छूटे हुए, ये मुझे बाद में अटेम्प्ट करने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन छूट ही जाए आपके। तो इसलिए उनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 2 राउंड में क्वेश्चंस करने, फर्स्ट राउंड में आते हुए क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कर दो और सेकंड राउंड में डाउटफुल क्वेश्चंस करना। फर्स्ट राउंड में कोई डाउटफुल क्वेश्चन टच मत करना, क्योंकि अगर आपने कोई डाउटफुल क्वेश्चन टच कर दिया तो पहली बात तो वो टाइम ज्यादा ले लेगा, दूसरी बात अगर उसमें क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपके अंदर घबराहट शुरू हो जाएगी, आगे के आते हुए क्वेश्चन भी भूल जाओगे। इसलिए ऐसा मत करना, फर्स्ट राउंड में डाउटफुल क्वेश्चन टच मत करना, उसको सेकंड राउंड में करना जब फर्स्ट राउंड पूरा कंप्लीट हो जाए। अब अटेम्प्ट 1 सेक्शन टुगेदर, एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ ही करने हैं और अगर कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आता है उसके लिए उसी नंबर पे उसी की जगह पर वहां पर स्पेस छोड़ दीजिए। अगर 6 लाइन का क्वेश्चन है तो 8 लाइन 10 लाइन की जगह छोड़ दीजिए, प्रॉपर उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। वो उसका आपको क्वेश्चन पेपर में डॉट लगा रखा होगा, वो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, आप सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना। फर्स्ट राउंड में उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए वहीं पर, उसको बाद में किसी दूसरे सेक्शन में मत डालना। एमसीक्यू एट लास्ट, एमसीक्यू लास्ट में करने हैं और टाइम जो है सेक्शन वाइज आपको एक सेक्शन के अकॉर्डिंग कि इस सेक्शन में मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, इस सेक्शन में कितना टाइम लगना चाहिए, उस चीज का भी ध्यान रखना है। एमसीक्यू लास्ट में करने हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि एमसीक्यू में कैलकुलेशन किसी क्वेश्चंस में अच्छी होती है, कुछ क्वेश्चंस में अच्छी कैलकुलेशन होती है, तो उसमें बच्चे टाइम ज्यादा लगा देते हैं। टाइम ज्यादा लगा देते हैं तो लास्ट में जो बड़े क्वेश्चंस है उनके लिए टाइम कम बचता है, उनको फिर स्पीड से खींचेंगे तो वहां मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए एमसीक्यू लास्ट में करना, पूरा सेक्शन ही एमसीक्यू वाला सेक्शन ए जो है लास्ट में अटेम्प्ट करना आप। इसके बाद आंसर शुड बी टू द पॉइंट, जो आपके आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए। जितना पूछा जा रहा है केवल उतना ही आंसर देंगे आप। कुछ अलग उसके साइड वाइज जितने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मत उस क्वेश्चन में घुसा देना। जितना पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी का ही आंसर देंगे, टू द पॉइंट आंसर देंगे। उसके बाद प्रिपरेशन टारगेट वाइज, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम से जस्ट पहले या कुछ दिन पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस समय आपको टारगेट वाइज यानी चैप्टर वाइज जो डेली का आपका टारगेट से डेली का शेड्यूल बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है कि ये वाले चैप्टर्स मुझे आज कंप्लीट करके ही सोने हैं। टाइम मत देखिएगा, टाइम तो कोई क्वेश्चन कोई जो उसमें उस दिन के चैप्टर्स हैं कोई 3 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, कोई 4 घंटे में, कोई 5 घंटे में। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, इसलिए आपको उस दिन का टारगेट अगले दिन नहीं जाना चाहिए बस, वरना फिर वो आगे आगे चलता चला जाएगा, आपका पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी इस हिसाब से। अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, आपको इन दिनों सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना है। आप अपना फोन से सोशल मीडिया सारे डिस्कनेक्ट कर दीजिए और फोन जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका फोन और आपका लैपटॉप दूसरे कमरे में होना चाहिए, आपके आसपास पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आसपास फोन पड़ा हुआ रहेगा, दिखता रहेगा तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, ध्यान उधर जाएगा और उसमें मैसेज भी बजते रहेंगे। कई बार किसी के मैसेज भी बजते रहते हैं, उसकी टोन आती है तो उसमें आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। इसलिए फोन और लैपटॉप दूसरे कमरे में होना चाहिए, तभी आपका कंसंट्रेशन बन पाएगा। डू नॉट डेकोरेट योर आंसर्स,
अपने आंसर को अननेसेसरी डेकोरेट मत कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स स्टार बना रहे होते हैं, कुछ लाइन डाल रहे होते हैं, कोई डबल डबल लाइन डाल रहे होते हैं, तो वो सब यूजलेस है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, उससे कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते आपको। राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। आपको क्वेश्चन नंबर जो है पेपर में, जो क्वेश्चन नंबर है वो बिल्कुल प्रॉपरली डालना है और साफ साफ लिखना है उसको। उसमें जैसे कभी होता है ऑप्शंस में एबीसी होता है, तो आप एबीसी की जगह 1 2 3 नहीं डालेंगे। एमसीक्यू है, एमसीक्यू का उसका जो नंबर है वो भी डालेंगे, ए है या बी है या सी है या डी है वो भी डालेंगे और उसका आंसर भी लिखेंगे। दोनों चीज आपको लिखनी है। इसके बाद राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉपरली लिखना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, रीडेबल। आपकी राइटिंग प्रॉपरली रीडेबल होनी चाहिए, इजीली समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को, तभी वो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो कितना ही अच्छा आपने लिखा है, वो पेन नहीं लेगा आपको। उसके टाइम, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है चेक करने के लिए, तो वो पेन नहीं लेगा आपको, चेक मार्क्स कम देगा। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। उसके अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसके लिए चाहे आप फार्मूले ही लिख करके आ जाइए। राइट, तो फार्मूले लिख करके हो सकता है 0.5 मार्क्स दे दें। तो इसलिए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कुछ तो उसका लास्ट में, ये काम लास्ट में होना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल ही नहीं आता है, तो उसका एटलीस्ट फार्मूला ही लिख करके आ जाइए। लेंथ ऑफ आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 1 पेज भर दिया और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 लाइनें ही लिखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना नंबर का क्वेश्चन है उतनी ही लाइनें आपको, और उतना ही जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। मेंटेन प्रॉपर स्पीड। आपको बीच बीच में अपनी स्पीड भी चेक करते रहना है कि मेरी स्पीड क्या चल रही है, कहीं मैं स्पीड से पीछे तो नहीं चल रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे स्पीड बढ़ाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, इसलिए बीच में ही स्पीड बढ़ा लीजिए। 1 आवर फिजिकल एक्सरसाइज। जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इन दिनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 घंटा शाम को एक्सरसाइज के लिए, चाहे बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, एटलीस्ट वॉकिंग ही कर लो, तो उसमें आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी 1 आवर की बहुत जरूरी है, उससे माइंड फ्रेश रहता है। डू नॉट पैनिक एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। पैनिक मतलब घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में घबरा जाते हैं, गर्ल्स घबरा जाती है, तो घबराना नहीं है आपको। जितनी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जितनी आपकी तैयारी है उस हिसाब से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, जितना मेरे को आता है मुझे अपना बेस्ट करना है। ठीक है, डू योर बेस्ट, मतलब आपको अपना बेस्ट देना है। इस टाइम आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपने थोड़ी अपनी तरफ से कमी छोड़ी तो उसमें आपको फिर बाद में जिंदगी भर मलाल रहेगा कि काश मैं उस टाइम थोड़ा और पढ़ लिया हुआ था, 2 घंटे और डेली पढ़ लिया होता तो मेरी और 2-4 नंबर, 2-4% और इम्प्रूव हो जाती। तो इस टाइम आपको अपना बेस्ट करना है, बेस्ट देना है आपको। राइट, सो इन बातों का ध्यान रखिए, और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी अपनी जितनी तैयारी है उस हिसाब से आपका पेपर अच्छा जाएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।